रिस्क जो है, रिस्क की तगोदो में हर जी रूह जो है वो रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, आपका अपना भाई डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुनिया के और दीन के, बल्कि दीन और दुनिया के मामलात जो हैं उनमें आपके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज एक ऐसा है मौजू कि जिसके लिए हर इंसान, चरिंद है, परिंद है, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो तगदो में रहते हैं कि रिस्क जो है, रिस्क की तगदो में हर जी रूह जो है वो रहता है। तो रिस्क के इजाफे के लिए हर इंसान कोशिश करता है, रिस्क के हुसूल के लिए कोशिश करते हैं, फिर रिस्क के इजाफे के लिए कोशिश करते हैं। तो रिस्क एक ऐसा मामला है इंसान की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान जो है कभी कभी वो बेतवक्ली का शिकार भी हो जाता है। तो उस ऐसे वक्त में जब ईमान आपका कमज़ोर हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको थाम लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ईमान को मुतज़लज़ल नहीं होने देगा, और जब भी आप उसकी तरफ देखेंगे वो आपको एक, जिस तरह एक माँ अपनी आगोश में ले लेती है अपने बच्चे को, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी रहमत की आगोश में हमें ले लेगा। तो रिस्क के हसूल के लिए कुछ जामे तरीन, मुख्तसर तरीन काम हैं, अमलियात हैं, कुरान करीम से रिलेटेड हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। और मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पे कि रिस्क का दरवाज़ा जो है वो खुलता मुश्किल से है, मगर ये है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू खुलूस नीयत से करते हैं तो वो हमारी एफ़र्ट के बग़ैर, हमारी कोशिश के बग़ैर भी हमें रिस्क अता कर देता है। बात सिर्फ तवक्कुल की है। आप ये देखिए कि जो परिंदे हैं वो सुबह अपना रिस्क हासिल करने के लिए जल्दी उठते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना में मसरूफ़ हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल रखते हुए उड़ान भरते हैं, और फिर वो अपना रिस्क जो है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क का मामला उनके लिए रखा होता है, वहाँ से वो अपना रिस्क हासिल करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पाक ज़ात है, रहम करने वाली पाक ज़ात है, कि जो पत्थर के नीचे जो कीड़ा मकोड़ा है, जिसको कोई इंसानी आँख या कोई आँख देख भी नहीं सकती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ज़िम्मेदार है कि आप यकीन करें कि वो जो कीड़ा है, जो हशरातुल अर्ज़ है, वहाँ पे भी वो रिस्क पहुँचाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और जिस वक्त एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ या कोई ज़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डायरेक्ट होके राब्ते में आके दुआ करता है या कोई ख़ास अमल करता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी वेटेज अल्लाह पाक आपको नहीं देगा? अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फरावानी अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें आम हैं। मैं भी आपको वही कहने लगा हूँ कि जो रिस्क है वो सिर्फ रुपया, पैसा, माल, दौलत का नाम नहीं है। अच्छे दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, अच्छे खावन, अच्छी बीवियाँ, और अच्छे असातिज़ा, अच्छे शागिर्द, अगर लंबी लिस्ट है, ये सारे जो हैं ये रिस्क के ज़ुमरे में आते हैं। तो मैं आपको 5 अमल ऐसे बताने लगा हूँ कि जो हर इंसान बहुत आसानी से कर सकेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि चैनल नया है और आपका अपना है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इनको आप लाइक भी कर लें, और शेयर भी अगर करना चाहें तो काइंडली इन वीडियोस को शेयर भी कर लें। और दूसरा ये है कि अगर आपके कुछ सजेशंस आती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो काइंडली वो भी मुझे आप इनायत करें, ताकि ये है कि चैनल को और बेहतर तरीके से हम जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें।
अब मैं आता हूँ इन चीज़ों की तरफ। देखें, सबसे बड़ा अमल जो है वो है नमाज। अपनी नमाज को अगर आप रेगुलर कर लेते हैं, 5 वक्त की नमाज को आप पढ़ लेते हैं, और नमाज को भी आप पढ़ते हैं इश्क के दर्जे में ले जाके अगर नमाज को पढ़ते हैं, तो उसकी कबूलियत, उसकी बात कुछ और है। सजदा जो है अगर आप डर से करते हैं या अल्लाह से डर के करते हैं, उसका एक अपना रुतबा, एक अपना मर्तबा है। मगर जो सजदा रब्बुल इज़्ज़त को इश्क में अगर आप करते हैं या उसके इश्क में गुम होकर करते हैं, तो उस सजदे की वैल्यू और होती है। वो इकबाल ने भी कहा है ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो नमाज अपनी जो है पंजगाना, उसको आप कायम कीजिए और उससे जोड़ें सारे अमलियात को। दुरूद पाक जो है उसका हदिया, उसका तोहफ़ा नजराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को तोहफ़ा करते रहा करें। अब मैं आता हूँ अमलियात की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हर नमाज, ये अमल है पहला, हर नमाज के बाद आप 10 बार सूरह इखलास जो है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करें। ये आपके रिज़्क़ में इजाफे का बायस बनेगा। जिसको कहा जाता है कि आप कम वक्त में अमीर अगर होना चाहते हैं तो आप नमाज के साथ इसको ज्वाइन कर लें, फिर अल्लाह की कुदरत देखें। देखें, मैं 5 अमलियात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे बाबरकत हैं। कोई अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ मैच करते हैं, कोई कैंसेरियन है, कोई लियो है, कोई टॉरस है, कोई जेमिनाई है, मुख्तलिफ हमारे बहन भाई व्यूअर्स अपने अपने स्टार के हिसाब से अगर इसको कर लेंगे, तो ये मैं इस वक्त इसकी तखसीस नहीं कर सकता कि ये लियो के लिए है, ये वर्गो के लिए है, ये इसके लिए है। आप सारे अमलियात करें, ये छोटे छोटे हैं काम, इनको करने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप सारे कर लीजिए तब भी ठीक है, कोई एक कर लें तब भी ठीक है, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये कुरान करीम है। हर नमाज के बाद आप 10 बार सूरह इखलास मैंने कहा है फ़र्ज़ नमाज के बाद। फिर दूसरा जो है अमल वो ये है कि हर नमाज के बाद अलहम्द शरीफ आप 100 मरतबा पढ़ें। दरूद शरीफ अव्वल आखिर जो है आप सेट कर लें, 11 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद फिर तीसरा एक अमल है कि चाँद की जो पहली तारीख़ है, चाँद की तारीख़ों का हिसाब रखिए। देखिए, किसी अच्छी तकवीम से आप वो ले लें। आप अब तकवीम की तो ज़रूरत नहीं, अब तो आपका जो आपके पास आपका फ़ोन है, उस पर आप चाँद की पहली तारीख़ देखें। उससे पहले तैयारी कर लें। पहली तारीख़ को आप लिखें सूरह वाक़िया और आराब का हिसाब रखें और इसको आप लिखें और इसको अपने पास रख लें, और फिर उस दिन एक बार पढ़ें। जिस दिन आप लिखें उस दिन एक बार पढ़ें। चाँद की तारीख़ जो दूसरी आए, इसको आपने पढ़ना है 2 दफ़ा। चाँद की 3 तारीख़ को 3 मरतबा, 4 को 4 मरतबा सूरह वाक़िया, 5 को 5 मरतबा, चाँद की 6, 7, 8, जैसे जैसे तारीखें बढ़ती जाएं, जो जो नंबर्स आते जाएं, हत्ता कि 14 तारीख जब आए तो आपने उस दिन सूरह वाक़िया 14 मरतबा पढ़नी है। अच्छा, अव्वल आखिर वही मैंने अर्ज़ किया कि 11 मरतबा दरूद शरीफ। जब आप ये सूरह वाक़िया वाला अमल करने लगें, तो आपने ये करना है कि कोई मीठी चीज़ जो है वो आपने अपने घर में ख़ुद बनानी है। ख़वातीन बना दें, बहनें बना दें, बेटियाँ, माएँ, वो अगर मर्द हज़रात कर रहे हैं, और बहनें अगर कर रही हैं, हमारी व्यूअर्स बेटियाँ, माएँ अगर कर रही हैं, तो वो अपने लिए ख़ुद बना लें। और मीठी चीज़ जो है वाइट कलर की कोई खीर बना लें, या कुछ सफ़ेद चावल और दूध जो है वो आप कर लें, चीनी डाल लें उसके ऊपर। वो आप ख़ुद भी खा सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं। जो कैपेसिटी है आपकी, उसके अंदर आप जो है वो ये काम करें। जिस दिन ये शुरू करना है आपने, उस दिन चाँद की पहली तारीख को, और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में आपने इसका सवाब, इस अमल का पहुंचाना है पंजतन पाक को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इससे पहले आपने कबूलियत की दुआ मांगनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं ये काम करने लगा हूँ, करने लगी हूँ, इसके अंदर आपने अपनी खैर और बरकत को शामिल करना है। ये फिर जिस दिन 14 रोज़ हो जाएं, आपने 14 मरतबा पढ़ लिया। और जब आपने पढ़ना है एक दफ़ा तो 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले और आखिर। दूसरे दिन जब 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो भी 11 दफ़ा
पढ़ेंगे दुरूद शरीफ पहली दफ़ा, 2 दफ़ा दरमियान में सूरह वाक़िया, और फिर 2 दफ़ा एंड पे 11 मरतबा एंड पे दुरूद शरीफ। इसी तरह जब आप 14वें दिन पढ़ रहे हैं तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप पहले, 14 मरतबा सूरह वाक़िया, और फिर 11 मरतबा जो है वो आप पढ़ेंगे दुरूद पाक। ये करके फिर मीठी चीज़ वही जो है वो आप बांट दीजिए, और फिर देखिए कि अल्लाह की रहमत जो है वो कैसे मेहरबान मज़ीद हो जाएगी आप पे इंशाअल्लाह। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि जब आप खाना खाने लगें, 2 वक्त खाएं या 3 वक्त, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाता है, तो खाने से पहले आप वज़ू कर लें। वज़ू करके अगर आप खाएंगे तो रिज़्क जो है वो बढ़ेगा, उसमें खाने में भी जो है वो बरकत होगी, माल में भी बरकत होगी, रिज़्क में भी बरकत होगी। अच्छा, इसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब कि फ़जर की नमाज के बाद आप अगर 308 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक सिफ़ाती नाम जो है या रज़्ज़ाक़ वो पढ़ेंगे अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो भी रिज़्क जो है वो बढ़ता है नमाज फ़जर के बाद, क्योंकि नमाज फ़जर का ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू होता है दिन में उसके साथ, और उससे भी ख़ास चीज़ जो रिज़्क है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। तो नमाज फ़जर के बाद 308 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और एक चीज़ जो और मैं अर्ज़ करूँगा, और वीडियोज़ भी मैं आपकी खिदमत में अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह, जो रिज़्क से रिलेटेड हैं। कोई मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। यही मुख्तसर काम जो है ये मैं आपको बताता रहूँगा। दुआ भी कीजिए मेरे लिए और मैं आपके लिए करता हूँ। एक अमल जो है वो ये है कि नमाज मगरिब और नमाज इशा के दरमियान आपने 160 मरतबा, कुछ लोग अगर ज़्यादा पढ़ना चाहें तो फिर 1060 मरतबा या गनियो पढ़ सकते हैं, और जो मतलब कम पढ़ सकते हैं, जो कैपेसिटी नहीं रखते, तो वो 160 मरतबा इसको या गनियों को पढ़े, वही 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। तो व्यूअर्स, ये आपके साथ मैं चीज़ शेयर करना चाह रहा था, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और आपके रिज़्क में, आपके दीन के और दुनिया के मामलात जो हैं उनके अंदर बेहतरी करे। जिनको औलाद की परेशानी है, अल्लाह औलाद की परेशानियाँ दूर फरमाए, और जो दीगर जो मामलात हैं दीन और दुनिया के, वो आपके ठीक कर दे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।